इंग्लिश क्लास, दिस इज विकी भारद्वाज। आज की क्लास में हम सेंटेंस टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सेंटेंस के क्या फीचर्स हैं और सेंटेंस के जो टू पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इनकी क्या आइडेंटिफिकेशंस हैं, यही हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में अल्फाबेट तो एक ही होती है। अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला। किसी भी लैंग्वेज में जो वर्णमाला होती है, जो अल्फाबेट होती है, वो एक ही होती है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे 26 लेटर्स हैं और 26 लेटर में से ए, ई, आई, ओ, यू ये हमारे वोवल्स हैं और बाकी 21 लेटर्स जो है हमारे कॉन्सोनेंट हैं और इन्हीं वोवल और कॉन्सोनेंट से मिलकर जो है हमारा वर्ड बनता है और वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड से ही हमारे सेंटेंस बनते हैं और ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को मिलाकर ही हमारे पैराग्राफ्स बनते हैं। तो आज हम सेंटेंस टॉपिक को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। सेंटेंस क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा शब्दों का समूह जिनसे मीनिंग क्लियर हो, जिससे सेंस क्लियर हो। जैसे ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, जो अपने आप में ही कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग क्लियर करे, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे मेरे पास है फर्स्ट एग्जाम्पल, बुक द इज माइन टेबल ऑन द। अब हमारे पास ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, बुक द इज माइन टेबल ऑन द, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इससे हमारा मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस नहीं बनेगा जिससे कोई मीनिंग क्लियर ना हो। सेकेंड है, मैंने आपसे पूछा वेयर इज योर बुक, तो आपका आंसर हुआ ऑन द टेबल। यहां पर सेंस तो क्लियर हो रहा है कि ऑन द टेबल है बुक, लेकिन ये कंप्लीट सेंस क्लियर नहीं हो रहा। अब थर्ड एग्जांपल की बात करें, द बुक ऑन द टेबल इज माइन। यहां पर ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये प्रॉपर ऑर्डरिंग में लिखा गया है। द बुक ऑन द टेबल इज माइन। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अपने आप में मीनिंग को क्लियर करे वही सेंटेंस कहलाता है। जैसे ही इज अ गुड बॉय, यहां पर भी जो इसकी सेंटेंस ऑर्डरिंग है ये कंप्लीट है। वो मैं आपको बताती हूँ कि सेंटेंस ऑर्डरिंग क्या है। रादर परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। वाटर इज अ प्रीशियस थिंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ये सभी जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने के साथ साथ जो है ये इनमें सभी का मीनिंग अपने आप में क्लियर है। तो हमारा सेंटेंस वही होगा, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक द कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, जो अपने आप में ही कंप्लीट सेंस जो है क्लियर करे। ऐसा ना हो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स रह जाए सेंटेंस और उसका मीनिंग जो है क्लियर ना हो, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जो सेंटेंस की सेकंड फीचर है वो है कि एवरी सेंटेंस बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। अब यहां पर जितने भी मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं उनमें फर्स्ट लेटर जो है मेरा कैपिटल है। तो इसकी सेंटेंस की सेकंड फीचर ये है कि फर्स्ट लेटर जो है इसका हमेशा ही कैपिटल होता है। जैसे इस वाले सेंटेंस में ही इज अ गुड बॉय, ही में एच कैपिटल है। वाटर इज अ प्रीशियस थिंग, वाटर का डब्ल्यू कैपिटल है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इसमें दे का टी कैपिटल है। तो सेंटेंस की सेकंड फीचर ये है कि एवरी इट शुड बी बिगिन विद द कैपिटल लेटर्स। थर्ड इसके आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये इट एंड विद द फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और अ एक्सक्लेमेशन मार्क।
हर सेंटेंस जो है या तो फुल स्टॉप से खत्म होगा, या क्वेश्चन मार्क से, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से हमेशा ही सेंटेंस का एंड होता है। इस तरह सेंटेंस के 3 फीचर मैंने आपको बताए कि सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होकर भी अगर वो कंप्लीट सेंस बनाए तो वो सेंटेंस कहलाएगा। सेकंड, इट बिगिन विद द कैपिटल लेटर एंड एंड विद द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क से। अगर ये इनसे खत्म हो रहा है और अगर ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तभी हम इसे सेंटेंस कहेंगे, तभी हम इसे सेंटेंस मानेंगे। और भी इसके फीचर्स हैं, वो मैं अब आपको आगे बताती हूँ। नेक्स्ट फीचर है वो ये है कि हर सेंटेंस को लिखने का एक प्रॉपर ऑर्डर या सीक्वेंस होता है। ये ऑर्डर है, पहले सब्जेक्ट है आता है, फिर हमारी वर्ब आती है और उसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं। ये हमारे सेंटेंस के प्रॉपर सीक्वेंस होता है। फिर नेक्स्ट फीचर है इट हैज अ सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट जरूर होता है। यही हम आगे के वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस जो है 2 पार्ट से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? विच टेल अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, यानी उस जो सेंटेंस है उसमें किसके बारे में बात की जा रही है। किसी पर्सन, किसी थिंग, किसी प्लेस के बारे में जब किसी सेंटेंस में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है, वही सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट विच टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जब किसी सब्जेक्ट के बारे में और उस सब्जेक्ट जो किसी पर्सन, थिंग या प्लेस के बारे में क्या कहा जा रहा है, वो प्रेडिकेट है। यानी सब्जेक्ट वो है जब किसी सेंटेंस में किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, और प्रेडिकेट क्या कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत वॉज अ गुड एक्टर। यहां पर अब हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि इसमें किसके बारे में बात हो रही है, सुशांत सिंह राजपूत वॉज अ गुड एक्टर। किसके बारे में बात हो रही है? सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात हो रही है। जिसके बारे में बात हो रही होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। किसी पर्सन के बारे में, कोई थिंग हो सकती है, वस्तु हो सकती है, या फिर किसी प्लेस के बारे में बात हो सकती है। जिसके बारे में बात हो रही हो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यानी यहां पर जो बात हो रही है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात हो रही है इस सेंटेंस में, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और क्या बात हो रही है कि वॉज अ गुड एक्टर, कि वो गुड एक्टर था, तो ये हमारा जो है प्रेडिकेट। क्या बात हुई कि वो एक गुड एक्टर था, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। द नेक्स्ट सेंटेंस इज द इंडियन टीम वॉन द मैच। अब यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? इंडियन टीम के बारे में बात हो रही है। यहां पर इस सेंटेंस में इंडियन टीम के बारे में बात हो रही है, तो यहां ये सब्जेक्ट हो गया। और प्रेडिकेट क्या होगा कि क्या बात हो रही है उसके बारे में? वन द मैच, कि इंडिया टीम मैच जीत गई, तो ये हमारा जो है प्रेडिकेट हो जाएगा। इस तरीके से सब्जेक्ट वो पार्ट हुआ जिसके बारे में उस सेंटेंस में, उस वाक्य में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और क्या कहा जाता है वो हमारा प्रेडिकेट। द नेक्स्ट एग्जांपल इज राम एंड सुरेश आर सिलेक्टेड एज स्कूल कैप्टन। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? राम एंड सुरेश के बारे में बात हो रही है। जिसके बारे में बात होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यहां पर राम और सुरेश के बारे में बात हो रही है, इट मीन्स ये हमारा सब्जेक्ट है। और क्या बात हो रही है कि आर सिलेक्टेड एज ए स्कूल कैप्टन, तो ये स्कूल कैप्टन में सिलेक्ट हो गए, तो ये बात हो रही है, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट इज मदर टोल्ड इंटरेस्टिंग स्टोरी। किसके बारे में बात हो रही है? मदर के बारे में।
तो मदर हमारा सब्जेक्ट हो गया और टोल्ड इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है ये हमारा जो है प्रेडिकेट हो गया। इंडिया इज ए डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर हमारे इंडिया के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और बाकी का पार्ट ऑफ द इज अ प्रेडिकेट। बेबी क्राई, बेबी इज अ सब्जेक्ट एंड क्राई इज प्रेडिकेट। इन सेंटेंसेस में आप ये देखोगे कि हमारा सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है और बहुत सारे वर्ड्स को मिलाकर भी हमारा जो है एक सब्जेक्ट हो सकता है, और ऐसे ही हमारा प्रेडिकेट जो है एक वर्ड भी हो सकता है और बहुत सारे वर्ड्स को मिलाकर भी हो सकता है। लेकिन जो हमारा प्रेडिकेट होता है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जो है इसमें वर्ब जरूर इन्वॉल्व होती है। प्रेडिकेट में हमेशा ही वर्ब होती है, जैसे ट्राई, इज डेंसली पॉपुलेटेड, टोल्ड, आर सिलेक्टेड। तो ये हमारी वर्ब्स हैं जो हमेशा ही प्रेडिकेट में इन्वॉल्व होती है। इस तरीके से सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमारा होता है जिसके बारे में बात की जाती है, और क्या बात की जाती है वो हमारा प्रेडिकेट होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो प्रेडिकेट से पहले आता है और प्रेडिकेट बाद में आता है। लेकिन कुछ एग्जम्पशंस भी हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा पहले आए। सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस के बीच में भी आ सकते हैं और लास्ट में भी आ सकते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल है, इन द जंगल लिव्ड ए लॉयन। यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? यहां पर लॉयन के बारे में बात हो रही है, इसलिए लॉयन जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया और इन द जंगल लिव्ड ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। सेकेंड है, इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन बट इम्प्लाइड। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें ऑर्डर किया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है। ऐसे सेंटेंसेस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसे हम हिंदी में आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यहां पर मेंशन नहीं होता लेकिन इंप्लाइड होता है, लेकिन फिर भी लगता है। जैसे एग्जांपल है गो देयर। गो देयर, अगर मैं आपको बोलती हूँ गो देयर, तो इसका मतलब किसको कह रही हूँ? आपको कह रही हूँ, तुम्हें कह रही हूँ। तो यू जो है यहाँ पर जो है हमारा इंप्लॉयड है, लगता है लेकिन हमारा जो है ये इंप्लॉयड होता है, ये हमारा जो होता है हमारा सब्जेक्ट हो जाता है और ये हमारा प्रेडिकेट हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है हैव टू कैप्सूल डेली। अब यहाँ पर किसके बारे में, किसको कह रही हूँ? यू हैव टू कैप्सूल्स डेली, तुम्हें 2 कैप्सूल लेने चाहिए। तो यहाँ पर यू जो है हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा जो है प्रेडिकेट होता है। नेक्स्ट है द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर प्लेस्ड। जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट और हमारे प्रेडिकेट्स जो है हमारे चेंज हो जाते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, यहां पर हमारा किसको कहा जा रहा है? यू हमारा सब्जेक्ट हो गया और क्या कहा जा रहा है? व्हाट हमारा क्या है? ये हमारा प्रेडिकेट है और डूइंग भी हमारा प्रेडिकेट है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है हैव यू बीन टू द मार्केट। यू हमारा सब्जेक्ट हो गया और हैव ये हमारा प्रेडिकेट है और ये बाकी का सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज आल्सो आवर प्रेडिकेट। इस तरीके से हमारा जरूरी नहीं है जो हमारा प्रेडिकेट है या सब्जेक्ट है वो पहले ही आए, वो बाद में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है और कहीं भी हो सकता है, बस उसे हमें पहचानना होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, उसमें हम कैसे इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एक्सप्रेस करेंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे हाउ ब्यूटीफुल शी इज, यहाँ पर वही बात है, किसके बारे में? उसके बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? कि वो कितनी सुंदर है, तो उसके बारे में शी इज अ सब्जेक्ट और हाउ इज ब्यूटीफुल ये हमारा प्रेडिकेट हो गया और ये भी हमारा प्रेडिकेट हो गया। मैंने आपको बताया कि प्रेडिकेट में हमेशा ही एक वर्ब जरूर होती है, प्रेडिकेट में हमेशा ही वर्ब इंक्लूड होती है। सेकेंड है व्हाट अ गुड बॉय राम इज। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है। राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज अ
predicate. The next is how beautiful the frog is. यहाँ frog के बारे में बात हो रही है, तो frog हमारा सब्जेक्ट हो गया और बाकी का सेंटेंस जो है हमारा प्रेडिकेट हो गया। आज के वीडियो लेक्चर में हमने सेंटेंस के फीचर्स और सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स, इनको आइडेंटिफाई किया कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर एग्जाम में हमें फाइंड करने के लिए आ जाए तो किस तरीके से हम इन्हें फाइंड करेंगे, यही आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे फिर से बात होगी। बाय। Read the following sentences and identify the subject and predicate, and please write your answer in comment section and I will check your answers. Bye.